आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देखते हैं। आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा वृष राशि के जुलाई 2020 के गोचर फलादेश को। बहनों भाइयों, गोचर फलादेश का मतलब होता है, गो कहते हैं आकाश को, चर माने चलायमान, यानी आकाश में चलायमान जो नवग्रह हैं वो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव देने वाले हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं या बुरा प्रभाव देने वाले हैं, इसी विषय को लेकर के गोचर फलादेश बताया जाता है। बहनों भाइयों, गोचर फलादेश को बताने के पहले इस माह के ग्रहों की स्थिति को अगर बताएं तो 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में है और 16 जुलाई को प्रातः 10:47 पर कर्क राशि में गोचर करेगा। बुध 11 जुलाई को उदय होगा, 12 जुलाई को मार्गी होगा और ये पूरे माह मिथुन राशि में गोचर करेगा। गुरु 13 सितंबर तक वक्री रहेगा और ये धनु राशि में वक्री रहेगा। शनि वक्री रहेगा 29 सितंबर तक और यह मकर राशि में वक्री रहेगा। मंगल 16 अगस्त तक मीन राशि में गोचर करेगा। ये रहा गोचर का फलादेश। राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में पूरे माह गोचर करेगा। बहनों भाइयों, सूर्य की स्थिति का अगर आकलन करें तो 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर आपको अधिक अशुभ फल न देकर के ज्यादातर शुभ फल ही देगा। सामाजिक और कुटुंब का सुख सहयोग प्राप्त होगा। धनार्जन के लिए हर तरह के प्रयास आप करेंगे और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। मितव्ययिता पर विशेष ध्यान देंगे इस माह। जो मेटल क्षेत्र के व्यापारी हैं, मेटल के व्यापारी हैं, उनकी स्थिति ठीक रहेगी। ज्वेलरी के कारोबारियों को भी अच्छे अवसर इस माह मिल सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स के कारोबारियों को भी लाभ इस माह अच्छा मिलेगा। नई नई योजनाएं दिमाग में सृजित होंगी और उनको क्रियान्वित भी आप कर सकते हैं। हाँ, इस अवधि में पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता के सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित और पारिवारिक क्लेश कष्ट भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है और इस अवधि में दाम्पत्य जीवन, भूमि, मकान और घरेलू सुख का भरपूर आपको लाभ मिलेगा। इस अवधि में अपने पराक्रम और प्रयासों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अच्छा धनार्जन होगा। संचित कोष की अच्छे से आप वृद्धि कर पाएंगे। भाई बहनों और परिवार का सुख प्राप्त होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है और कार्य व्यवसाय की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि आप अपने गृहस्थ जीवन के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाएं या फिर आपको अवसर ही ना मिले। विद्यार्थियों के लिए ये अवधि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए श्रेष्ठ साबित होगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि पिता के स्वास्थ्य के प्रति इस अवधि में आप सतर्क अवश्य रहें और स्वयं भी खांसी, जुखाम, एलर्जिक समस्याओं के प्रति लापरवाह बिल्कुल न बने। मंगल के गोचर की बात करें तो इस माह आपकी राशि पर मंगल का गोचर अच्छा लाभ देने वाला साबित होने वाला है। निश्चित तौर पर आमदनी में वृद्धि होगी। ससुराल से भी लाभ प्राप्त होगा और यदि आपकी पत्नी नौकरी करती हैं तो उनको भी वेतन वृद्धि मिल सकती है। इस माह कुछ शुभ कार्यों में भी आप धन खर्च कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को भी कुशल नेतृत्व का लाभ मिलेगा। कुछ सामाजिक सेवा के कार्यों में भी आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है और इस तरह के कार्यों से आपको नाम और यश प्राप्त हो सकता है। हाँ, इस अवधि में आपको अपनी संतानों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों पर आपका पूरा प्रभाव बना रहेगा। साथ ही इस अवधि में कर्ज उतारने का प्रयास अगर आप करते हैं तो उनमें सफलता मिलेगी और डूबा हुआ धन अगर आपका है तो उसे पुनः प्राप्ति के प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे सभी व्यापारी जिनका संबंध दूर दराज के इलाकों से है, यानी विदेश से भी हो सकता है,
तो उनके लिए यह मंगल का गोचर बहुत शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। बुध के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, इस माह बुध का गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक साबित होने वाला है। धन और कुटुंब का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होगी। कुछ नए व्यापारिक अनुबंध भी आपके बन सकते हैं, जिनका भी श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सकता है। परिवार के लिए ज्वेलरी आदि की खरीद भी कर सकते हैं। नई योजनाओं की शुरुआत भी इस माह कर सकते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा और निरंतर मिलेगा। अच्छे व्यापारिक लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। अभिमान और बड़बोलेपन से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। संतानों के प्रति लापरवाह बिल्कुल ना बने। गायन, वादन, संगीत और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस महीने में आपके प्रयास आपको अच्छी उपलब्धियां देंगे, धन और यश का लाभ देंगे। इसलिए आप लोगों को इस माह अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए। लोकप्रियता की वृद्धि जरूर होगी। गुरु के गोचर की बात कर लें तो बहनों भाइयों, गुरु का गोचर इस माह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। और गुरु के गोचर के बारे में निश्चित तौर पर यह जान लेना चाहिए कि गुरु का गोचर मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए इनकी कृपा प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक नहीं, बहुत आवश्यक होते हैं। यद्यपि गुरु के प्रभाव से आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, परंतु आमदनी के मार्ग में रोड़े व अड़चने पैदा हो सकती हैं। आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत दूर तक यानी विदेश तक ले जाना चाह रहे हैं तो यही गुरु आपको इसमें मदद कर सकता है। बाहरी स्थानों से लाभ मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। धनार्जन और पारिवारिक सुख शांति के लिए आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है। यहीं अगर देखें तो माता के सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। व्यापारिक लोकप्रियता और राजनैतिक लोकप्रियता में भी थोड़ा सा कमी महसूस हो सकती है। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए भी गुरु का गोचर अच्छा ही साबित होगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपनी वाणी पर विनम्रता लानी होगी। क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, वरना स्थानांतरण भी हो सकता है। स्वास्थ्य से परेशानी, ओज और कांति में भी क्षय हो सकता है। आलस्य से हर हाल में अपने आप को बचाएं। तानाशाही, हठ धर्मिता से भी अपने आप को बचाना चाहिए। गुरु बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए बहनों भाइयों, देव, गुरु और ब्राह्मणों की निंदा और अपशब्द कहने से बचना चाहिए। बृहस्पति की सुबह गाय को आटे की लोई में हल्दी और चने की दाल मिलाकर के खिलाना चाहिए और बृहस्पति को चने की दाल का सेवन भोजन में अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। शुक्र की बात करें तो बहनों भाइयों, स्वक्षेत्रीय शुक्र का गोचर आपके अंदर चंचल मनोवृत्ति और दुराचारी मनोवृत्ति पैदा कर सकता है। यद्यपि आपको इस माह भरपूर आत्मिक बल प्राप्त होगा, कभी कभी स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को और व्यापारियों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, पर सफलता निसंदेह आपको अच्छी प्राप्त होगी। मानसिक शक्ति बढ़ी चढ़ी रहेगी। अपने अंदर आचरण की पवित्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। शनि के गोचर की बात कर लें तो बहनों भाइयों, शनि के गोचर को संक्षेप में कहूं तो परिश्रम द्वारा उन्नति और लाभ प्राप्त होगा। धनी और यशस्वी जीवन प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, इस माह भाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो अपने कर्म, अपने सोच में धार्मिकता अवश्य लाएं। पिता की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। राजकीय कर्मचारियों के लिए यश, सम्मान और लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। यद्यपि नौकरी कर रहे लोगों को अरुचिकर तरीके से धन लाभ हो सकता है, यानी मन मुताबिक तरीके से धन लाभ न हो पाए, ऐसा हो सकता है। निश्चित तौर पर पुरुषार्थ तो प्रबलता से करेंगे, पर पारिवारिक सुख में थोड़ा सा असंतोष बना रहेगा। शत्रु पक्ष पर आपका तीव्र प्रभाव बना रहेगा। हो सके तो शनिवार को सुंदर कांड का पाठ अवश्य किया करें। इससे जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ न कुछ धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और गरीबों में आर्थिक सहयोग जरूर आप दिया करें। व्यापारियों और प्रशासन के अधिकारियों के लिए शनि का गोचर सामान्यतः अच्छा ही साबित होगा। वहीं सामाजिक और राजनैतिक लोगों के लिए शनि का गोचर उन्हें अच्छे प्रतिष्ठा और सम्मान दे सकता है। मित्रों का भी अच्छा लाभ मिल सकता है। राहु के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों,
परिश्रम और चालाकियों से ही धन वृद्धि आपको इस माह मिल सकती है। कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। समय समय पर संबंधों में कुछ वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। गले में चांदी की चैन अगर हो घर में तो जरूर पहन लें। केतु के बारे में कहूं तो निश्चित तौर पर इस माह कोई योजना आप क्रियान्वित कर सकते हैं। परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। आकस्मिक लाभ और आकस्मिक संकटों की स्थितियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उदर विकार के प्रति सतर्क रहें, अधिक क्रोध से बचें और यह पूरा माह शान शौकत से व्यतीत होगा। विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए गणपति मंत्र का जप करना श्रेष्ठ होगा। बहनों भाइयों, इस महीने की कुछ तारीखें कम अच्छी हैं। 5, 14, 15, 23, 24, 25 और 26 इन तारीखों पर विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। बहनों भाइयों, ये जो भविष्य फल मैंने बताया है, गोचर फलादेश, ये चंद्र राशि पर आधारित है। ये सामाजिक फलादेश है, सामाजिक गोचर फलादेश। हर व्यक्ति पर ये 100% सही सिद्ध नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत जो गोचर का फलादेश होता है वो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होता है, अष्टक वर्ग पर आधारित होता है और वो 100% सही होता है। लेकिन जो चंद्र कुंडली पर आधारित फलादेश होता है वो 100% सभी लोगों पर लागू नहीं हो सकता है। हाँ, अधिकांशतः लागू होता है लेकिन 100% लागू नहीं होता है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।